जो आप देख रहे हैं ये अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का असर दिख रहा है। ये सैलाब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में घातक साबित होगा। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे सही बात कर रही है तो कहीं ना कहीं ईवीएम को हम दोष जरूर देते हैं। दूसरी स्वर्गीय मित्रसेन यादव की धरती है ये, जहाँ भी आप जाएंगे उनका नाम गूंज रहा है। चुनाव आज बदल चुका है और अभी अखिलेश यादव को आना बाकी है। आप मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, डिंपल यादव का रोड शो है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार पीछे दिखाइए पहले। इतनी भीड़ है, पूरा नेशनल हाईवे जाम हो चुका है। ये रायबरेली से फैजाबाद जाने वाला नेशनल हाईवे है जो जाम हो चुका है। लगातार ग्राउंड पर कवरेज कर रहे हैं हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे सहयोगी बबलू जी हैं, इनकी रिपोर्टिंग आप देखे होंगे। विनीत जी हैं, आनंद जी हैं और विक्रम जी हैं। बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है, इस चुनाव में होने क्या जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, द फ्रीडम वॉइस के आप सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, क्या देख रहे हैं चुनाव में? ये जो जनसैलाब उमड़ा है, जबकि अभी ना तो कोई इलेक्शन है, ना कोई सीजन है इलेक्शन का, ना लोकसभा है, ना विधानसभा, बावजूद उसके ये जो जनसैलाब बता रहा है सड़कों पर। सामने आप देखेंगे तो पूरा जनसैलाब जहां तक नजर जाएगी ये जनसैलाब। पीछे आप देखेंगे तो पीछे लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक पूरी तरह से सड़क ब्लॉक हो चुकी है। जबकि जिस सड़क पर, जिस रोड पर डिंपल यादव के जनसभा इस रोड शो को परमिशन मिली है, वो सबसे मिल्कीपुर का सबसे चौड़ा रोड शो में तो बहुत भीड़ है, उसमें कोई वो नहीं है। चुनाव क्या चल रहा है मिल्कीपुर में, कैसा देख रहे हैं? मिल्कीपुर का चुनाव की जो आज बता रहे हैं कि चुनाव आज बदल चुका है और अभी अखिलेश यादव को आना बाकी है। योगी आदित्यनाथ की भी रैली होगी, क्या कहेंगे? इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां की हैं यहाँ पे, और जब उनका जो आप देखे होंगे, उनकी जो यहाँ मंत्री डटे हुए हैं सड़कों पर, जब आप आते हैं तो उनका काफिला, उनका हुटर, उनका वो तो दिखता है, लेकिन वो चीज़ का आपको ये जनसैलाब नहीं दिखा होगा। बहुत सारे मंत्री आए, योगी जी आए, ये जनसैलाब आपने योगी आदित्यनाथ की भी रैली को देखा तब भी आपको नहीं दिखा होगा। लेकिन 2 रैलियां कर चुके योगी आदित्यनाथ कई बार यहाँ, बावजूद इसके। लेकिन ये जो जनसैलाब दिख रहा है आपको, ये अलग है। समाजवादी पार्टी का जो हुजूम है, जो खासकर कार्यकर्ताओं में, उनके जो नेताओं में, जब हम बात कर रहे हैं, पक्ष में ज्यादा भारी लग रहा है फिलहाल। ये भीड़ देखकर तो ये कहा जा सकता है कि जो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो जोश है, खरोश है, ये जोश खरोश अगर बूथ तक पहुंच गया तो ये मानिए कि ये चुनाव जो है घोषी जैसा परिणाम होने जा रहा है। विनीत जी क्या देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव एक जो सबसे पहले आज जो मुझे लग रहा है, ये भीड़ देख के जो लग रहा है, पीछे जरा कैमरा आपने दिखाया होगा शायद, पीछे दिखाइए। जब आप इस भीड़ को देख रहे हैं ना, तो आप अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए कि पीछे आपको जहां तक दिख रहा है सिर्फ लाल टोपी, लाल झंडा और समाजवादियों की गाड़ी दिख रही है। वो क्यों है? चुनावी मौसम नहीं है, उसके बाद भी पूरा लाल हो गया। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये 2 चीज़ों की सफलता है। ये सिर्फ 2 वजहों से है। जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सिर्फ 2 वजहों से है, और मैं ये बात यकीनन दावे से कह सकता हूँ। पीछे भी आप पीछे तो जो है वो है, पीछे जो आप देख रहे हैं, अभी ये भीड़ आगे 5-4 किलोमीटर ऐसे ही रहने वाली है, और ये 10 किलोमीटर लंबा रोड शो था। जो आप देख रहे हैं ये अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का असर दिख रहा है। ठीक है, आनंद जी हैं भारत खबर 24 के, क्या देख रहे हैं चुनाव में? मिल्कीपुर में अभी डटे हुए हैं, लगातार ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारे उपचुनाव हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों की साख की लड़ाई है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी किसी भी कीमत पर इसको पाना चाहती है। वही समाजवादी पार्टी के पास एडवांटेज ये है कि ये सीट पहले से उसके पास थी। दूसरी स्वर्गीय मित्रसेन यादव की धरती है ये, जहाँ भी आप जाएंगे उनका नाम गूंज रहा है। और रही बात कार्यकर्ताओं को जो FIR मुकदमे के नाम से जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो सपा के लोग जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम वोट अगर 5 साल को डलवा ले गए तो चुनाव हम जीत जाएंगे। हम सबके सीनियर है, दैनिक दर्पण न्यूज़ के चीफ एडिटर है, क्या देख रहे हैं सर चुनाव में? आप बहुत सीनियर हैं, आप बताइए चुनाव में क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है, मुझे जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है, हम लोग लगातार विगत दिनों से, सालों से पार्लियामेंट, विधानसभा, हम गिरे चिंता मत करिए, काफ़ी दिन से कवर कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अखिलेश यादव या इनके जो स्टार प्रचारक हैं, उनके भीड़ रैलियों में लोग उमड़ते हैं, ये तो सही है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि हम लोगों ने। भाजपा भी कमजोरी से चुनाव नहीं लड़ रही है सर, अब ये चुनाव। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कहीं भी जब भी
ये भीड़ इकट्ठा होती है तो ये वोट में कन्वर्ट नहीं होती। वोट में कन्वर्ट नहीं होती, या तो कहीं ना कहीं ईवीएम में कमी है। अभी तक किसी ने, चूंकि ये नेताओं की कमी है, देखिए हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम लोग स्वतंत्र बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो कमी है। अगर ये भीड़ सच है और सच बोल रही है, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे सही बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को हम दोष जरूर देते हैं। इसलिए लगातार हम देख रहे हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम को नेता दोष देते हैं। कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में भय, नेताओं के बीच में डर, चूंकि बीजेपी की ईडी और बीजेपी की सीडी और बीजेपी का, आप लोग समझ रहे हो, चूंकि पत्रकार हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं क्या क्या है, उसका असर नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के नेता, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नंबर 1 के उभर के आ रही है और उनका जम के बीजेपी का विरोध कर रही है। और यहाँ पे जो मिल्कीपुर में जो कंडीशन है, आप मिल्कीपुर में बात करिए, मैं देख रहा हूँ राम मंदिर मुद्दा जो आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, राम मंदिर मुद्दा मुझे यहाँ बिल्कुल फीका दिख रहा है। राम मंदिर मुद्दे का कोई नाम नहीं ले रहा है। राम मंदिर मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने दिखा, इसलिए हमने नहीं सवाल। यहाँ विधानसभा में लोग ये बता रहे हैं कि मंदिर एक आस्था का केंद्र है, ये हमें विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए और विकास के नाम पर वोट करेंगे। और दूसरा एक चीज़ और जान लीजिए, मित्र सेन, मैं तो ये देख के आया था रिपोर्टिंग करने यहाँ कि मित्र सेन का परिवार, जो मित्र सेन की धरती कही जाती थी कभी, यहाँ मैं उनके गांव गया तो वहाँ ये पता चला कि लोग, चूँकि बीजेपी कोई हथकंडा नहीं वो करना चाहती, सारे हथकंडा अपनाने चाहती है कि किसी तरह एन प्रकरण हमारी नाक बच जाए। अपनी नाक बचाने के लिए चुनाव बीजेपी लड़ रही है और अपना पूरा का पूरा कैबिनेट और शासन प्रशासन यहाँ उसने उतार दिया है। मोहित जी है, भारत एक सोच के चीफ एडिटर हैं, भारत एक सोच हिंदी। भारत एक सोच हिंदी। और आप लगातार समाजवादी पार्टी से का ये ऐसा कैंपेनिंग जो होता है बहुत कवरेज करते हैं, कितना साल से कवरेज कर रहे हैं? मुझे लगभग हो गया है 6-7 साल। 6-7 साल में ये जो भीड़ आती जाती है उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, इसके बारे में क्या कहेंगे मिल्कीपुर वालों? देखिए, तो बहुत एकदम जाम कर दिए हैं। कई चीज़ें होती हैं जो प्रलोभन का कारण बनती हैं, जैसे एक मीडिया बस जिस पे आप अभी खड़े हैं बहुत ही यूनिक है, और जिस पर अभी डिम्पल जी जिस रथ में सवार हैं या बस में सवार हैं वो भी बहुत ही यूनिक है। लोग ऐसी चीज़ें अभी तक गाँव में लोग ऐसे होते हैं जो लोग देख नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बनता है कि बस बड़ी यूनिक है भाई साहब, उसमें लेफ्ट लगी हुई है, नीचे ऊपर अंदर बाहर आती जाती है। दूसरा बड़ा कारण कि डिम्पल यादव जी जो कि एक ब्रांड के रूप में यूपी की सुपरस्टार भाई साहब नेता है, वो देखने के लिए लोग आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर वोट में क्यों नहीं तब्दील होते भाई साहब, ये तो राम जाने, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। हो सकता है कहीं ना कहीं जो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि गड़बड़ी होती है, तो मेरा भी यही सवाल पे क्वेश्चन मार्क है कि हो सकता है कि भीड़ से तो लगता है कि चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। भीड़ से यहाँ पर मैं जब आया मिल्कीपुर में उपचुनाव कवर करने के लिए, तो भाई साहब मुझे तो नहीं लग रहा ये उपचुनाव है, मुझे तो ये लोकसभा चुनाव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। ये सैलाब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में घातक साबित होगा। बिल्कुल, ये भीड़ हम कैमरामैन से कहेंगे, दिखाएंगे। तो हमारे साथ कुछ सीनियर पत्रकार थे, बात कर रहे थे, क्या रहा है चुनाव में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं हार्दिक।